एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y - 8 बराबर है 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और दूसरा रैखिक समीकरण हमें ज्ञात करना है, यानी कि इन कंडीशन को पूरा करना है। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उसकी क्या कंडीशन होती है, a1 का बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 का बटा b2। इस कंडीशन को पूरा करना है। हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ, दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये एक समीकरण है। तो दूसरा समीकरण हमें ऐसा ज्ञात करना है जो इस कंडीशन को पूरा करता हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 3। हम इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो 3x यहाँ पर हो जाएगा 2y - 8 सेम रहेगा बराबर 0। ये समीकरण हमारा 2। अब देखो ये कंडीशन हमें पूरी करनी है। तो इस कंडीशन में हमें देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a1 का बटा a2 यहाँ पर कितना है 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए b1 का बटा b2 यानी कि 3/2। तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई। तो दूसरा जो रैखिक समीकरण हमने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 2y - 8 बराबर 0। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर था यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाओं का। तो इसी प्रकार से जो दूसरा भाग दिया हुआ यहाँ पर समांतर रेखाओं के लिए, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है समांतर रेखाओं के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 का बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 का बटा b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 का बटा c2। तो समांतर रेखाओं के लिए ये कंडीशन होती है। तो अब हमें क्या करना है, जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये एक समीकरण था। तो दूसरा समीकरण हमें ऐसा ज्ञात करना है जिसमें a1 का बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 का बटा b2 और जो c1 का बटा c2 है ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी रैखिक समीकरण युग्म बना सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर 2 का डबल कर देते हैं 4x, 3 का डबल कर देते हैं 6y, ये बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 8 दिया हुआ है, 8 को छोड़कर यहाँ पर हम कोई भी जैसे 7, 9 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 7 बराबर 0, समीकरण 2। तो अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए। तो a1 का बटा a2 2 का बटा 4 और इसी प्रकार से यहाँ पर देखो b1 का बटा b2 3 का बटा 6 और बराबर नहीं होना चाहिए c1 का बटा c2 -8 का बटा -7। तो देखो अगर हम इनको कैंसिल करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। इसी प्रकार 3 और 6 को कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना रह जाएगा, देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8 का बटा 7। तो जो दूसरा रैखिक समीकरण हमने यहाँ पर बनाया उसको लिख लेते हैं, 4x + 6y - 7 बराबर है 0। तो ये रैखिक समीकरण हमारा यहाँ पर दूसरा
समांतर रेखाओं के लिए हमने जो बनाया था वो आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पर तीसरा जो भाग दिया हुआ है संपाती रेखाएं हों, तो संपाती रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ पर लिखेंगे संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं के लिए A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2 बराबर है C1 का बटा C2, ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि तीनों आपस में इक्वल बराबर होने चाहिए। तो जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ था 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये एक समीकरण था। तो देखो यहाँ पर हमें तीनों बराबर करने हैं, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, जैसे 2 का डबल 4 या 2 का 3 गुना 6 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हम यहाँ पर 3 गुना करते हैं तो 2 का 3 गुना यहाँ पर 6x, 3 का 3 गुना 9y और 8 का 3 गुना 24 बराबर 0, समीकरण 2। तो देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, A1 का बटा A2 2 का बटा 6, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1 बटा 3 बराबर B1 का बटा B2 3 बटा 9, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1 बटा 3। इसके बाद C1 का बटा C2 माइनस 8 का बटा माइनस 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 और 24 को कैंसिल करेंगे 1 बटा 3, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल 1 बटा 3 1 बटा 3 और 1 बटा 3। अब देखो जो समीकरण हमने यहाँ पर बनाया था वो हमारा समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, कितना था 6x प्लस 9y माइनस का 24 बराबर है 0। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को हल करना था।